हम यहाँ जीतेंगे। सलीम अहमद साहब क्या मुसलमान चेले ही बनकर रहे हैं, लीडर न बने? मुसलमान जमीर अहमद मिनिस्टर है, रहीम खान मिनिस्टर है, खादर स्पीकर है, मैं गवर्नमेंट चीफ विप हूँ, नसीर अहमद पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। 25 लोगों को कैबिनेट रैंक के स्टेटस दिया गया है हमारी इस गवर्नमेंट में। 25% ऑफ द लीडर्स हैव बीन गिवन, माइनॉरिटी लीडर्स हैव बीन गिवन कैबिनेट रैंक इन दिस गवर्नमेंट। 500 करोड़ का बजट है, अमन है, शांति है, भाईचारा है, डेवलपमेंट है कर्नाटका में। आप नहीं चाहते इस तरह डेवलपमेंट कांग्रेस में हो? तो सिर्फ टिकट को लेके अपने आप को हम नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे। दावणगेरे साउथ बाई इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो चुका है। इस वक्त सलीम अहमद साहब मौजूद हैं। सलीम अहमद ने काफी अहम रोल अदा किया है पहलवान को मनवाने में। पहलवान को मनवाने के बाद गोया ऐसा लग रहा है कि सलीम अहमद भी पहलवान हो चुके हैं। तो बताइए साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसलिए आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जब नॉमिनेशन फाइल हुआ तो माइनॉरिटीज ने भी टिकट मांगा था। हम लोगों ने माइनॉरिटीज के लिए टिकट मांगा था, चाहे मैं हो, रिजवान हो, जमीर हो, नजीर हो, हारिस हो, रहीम खान, हम सब लोग मिलकर जो है सीएम से, पार्टी हाईकमांड से टिकट हमने मांगा था। तो वो डिस्कशन में था। उसके बाद एक मीटिंग हुई, क्या फाइनल मीटिंग, जहाँ हम सारे लोग थे, जमीर, नजीर, मैं, रिजवान, रहीम खान, जब्बार और काफी लोग बैठे थे। तो उन लोगों ने डिस्कस ये कहा कि ये हमारा पहले से भी ये है कि मानते हैं, चलते हैं कि जो इंतकाल होता है तो उनके फैमिली में दिया जाता है। और उसी तरह हम वहाँ बागलकोट में बेटी के बेटे को दिए गए थे। तो एक कन्वेंशन है कांग्रेस पार्टी में कि उनका बचा हुआ टर्म है 2 साल। शामिल श्रीकर का 2 साल बचा हुआ टर्म था। तो उनको लोगों का कहना है कि ये 2 साल जो है, जो शामिल शेखरप्पा एमएलए रहे, वो 10 साल हमें दीजिए, हमें बेइज्जती मत कीजिए। अब और आप बागलकोट में उनकी बेटे को देते हैं तो यहाँ मल्लिकार्जुन को बेटे शामिल के पोते को क्यों देते हैं? तो शामिल शेखरप्पा 35 साल से जो है कांग्रेस को मजबूत किया इस दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो बोले कि 2 साल के लिए अभी इलेक्शन है, उसके लिए हमें दीजिए। उस टाइम सारे माइनॉरिटी लीडर्स हम लोगों को, सीएम और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी शिव कुमार ने कहा कि इस बार हम उनको दे रहे। अब सब लोग वहां से मान के हम लोग निकले वहां से। उसके बाद मालूम नहीं पड़ा कि अगले दिन से क्या हुआ। अगले से क्या हुआ कि नाराजगी और इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अगर उसी समय उस मीटिंग में अगर हम लोग अग्री नहीं करते तो हम लोगों को उस मीटिंग को बॉयकॉट कर जाना चाहिए था। कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब जब वो बोले हाँ में हाँ मिलाए, सीएम की बात में हाँ में हाँ मिलाए, सुरजेवाला की बात में हाँ में हाँ मिलाए, शिव कुमार की बात में हाँ में हाँ मिलाए, तो उन्होंने कहा कि वहां तय किया कि हाँ भाई हम इस बार दे रहे हैं। आगे के 2028 में हम इसके बारे में जिसको क्या करना है हम उस टाइम में विचार करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ 2 साल के लिए जो बाई इलेक्शन है उसके बारे में। तो उस होने के बाद वहां जो उनको टिकट दिया, इस सिलसिले में वो सादिक पहलवान नाम से फाइल कर चुके थे। उन्होंने काफी कुछ कहा है, अब नहीं खुलासा करूंगा, वक्त चुनाव के बाद हम खुलासा करेंगे। बात जोर और शोर से कही जा रही है कि यहाँ पर दावणगेरे साउथ में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है कांग्रेस पार्टी की जानिब से, क्योंकि 80,000 से ज्यादा वोट्स हैं। और यहाँ पर जो है कांग्रेस डिमांड था माइनॉरिटीज का कि माइनॉरिटीज को नुमाइंदगी दी जाए, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। क्या आप इस बात को मानते हैं? हम लोगों ने कांग्रेस में एक हाई कमांड है, वो हर चीज देखते हैं। तब पैरामीटर बागलकोट के एक पैरामीटर और दावणगेरे एक पैरामीटर ये हो नहीं सकता है। तब दावणगेरे में उनके बेटे को आप दे रहे हो, उनके फैमिली के मेंबर को दे रहे हो, वही आज तक यहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं, उनके लोग। हालांकि हम लोगों ने तो मांगा था टिकट, और हमारे साथ उन्होंने डिस्कस करके जो सीएम ने तय किया, शिव कुमार से कहने के बाद तय किया, सिद्धरामा जी और सुरजेवाला उनसे बात करने के बाद ये तय हुआ कि आने वाले 2 साल जो है वो जैसे कि सिस्टम है कांग्रेस में जो मरते हैं उनके सेवन देते हैं, वो तो हुआ। तो वो उसके बाद खत्म। सीएम का यही बोल रहे थे कि आप लोगों ने मिलकर बातचीत करके निकले। अगर आपको नाराजगी थी तो उसी टाइम पे आप छोड़ना जाना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये कहते हैं कि इनजस्टिस हुआ, हमें भी दुख है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे, नजीर को, रिजवान को और जमीर को कहा कि आप तुरंत जाइए, जाके जो कोई भी फाइल किए थे उनको विड्रॉ करवाइए। लास्ट में कोई नहीं आए, मैं रिजवान बचे। सीएम ने कहा आप दोनों चले जाइए। हम दोनों आए, समझाए उनको कहा हम यहाँ भावना की बात नहीं है, तुम्हारा हमारा कर्तव्य हमारे साथ में है, तुम कांग्रेस ही हो। वो बोले कुछ लोगों ने हमें गुमराह किया,
कुछ लोगों ने हमें नाम जो फाइल करने के लिए कहा, वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा, लेकिन अब आज नहीं बता रहा हूं मैं। और हम लोगों ने उनको कहा कि आपके नाम में किसी ने डिस्कस भी नहीं किया इस तरह का। वो हालांकि वह सीनियर कैंडिडेट है, सादिक पहलवान अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह किया उनको। तो इस सिलसिले उसके बाद हमने समझाया, सीएम से बातचीत, क्या माहौल है, कैसा माहौल है? सीएम से बातचीत की है, केपीसी प्रेसिडेंट से बातचीत की है हमने, वो उनसे बात करवाए, वो बेंगलुरु आए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं शानू शिवशंकर का चेला हूं, मैं कभी उनकी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी मैंने उनके साथ में काम किया, 40 साल कांग्रेस के लिए काम किया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं काम करूंगा, उनकी जो समर्थन देकर जिताऊंगा। तो इसलिए बात खत्म हुआ। बाकी के लोग, कुछ लोग यहाँ ये करने के लिए, अगर ऐसा कोई भी अगर करता है, क्योंकि यहाँ आर पार की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है, सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है ये। अगर ये लोग राहुल गांधी को नहीं मानते हैं और ये सोचते हैं कि हम कांग्रेस को हराएंगे, इसका मतलब है कि आपको बीजेपी जिताना चाहते हैं आप। अगर कांग्रेस को हराने के लिए अगर आप इंडिपेंडेंट फाइल करके कांग्रेस को डिवाइड करके इस तरह काम करेंगे कि लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आगे पूरे स्टेट में इस तरह का चर्चा हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, मुसलमान समझते हैं इस बात को, वो नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ जीत के आए, और थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है उसको हम बैठ के सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, समझा के जो है उनको करेंगे। आप भी पूरा विश्वास है हम यहाँ जीतेंगे। सलीम अहमद साहब, क्या मुसलमान चेले ही बनकर रहे हैं, लीडर न बने? मुसलमान जमीर अहमद मिनिस्टर है, रहीम खान मिनिस्टर है, खादर स्पीकर है, मैं गवर्नमेंट चीफ विप हूं, नसीर अहमद पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। 25 लोगों को कैबिनेट रैंक का स्टेटस दिया गया है हमारी इस गवर्नमेंट में। 25% ऑफ द लीडर्स हैव बीन गिवन, माइनॉरिटी लीडर्स हैव बीन गिवन कैबिनेट रैंक इन गवर्नमेंट। 500 करोड़ का बजट है, अमन है, शांति है, भाईचारा है, डेवलपमेंट है कर्नाटका में। आप नहीं चाहते इस तरह डेवलपमेंट कांग्रेस में हो? तो सिर्फ टिकट को लेके अपने आप को हम नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे। ये हम हर मुसलमान को सोचना चाहिए। यही काम बीजेपी करती है, यही काम कम्युनल फोर्स करते हैं। कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान में ये बोलते हैं कि मुसलमान सारे जो है साथ मिलकर कर्नाटका में कांग्रेस जीता है, कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है। इसलिए जो है लोग अभी कांग्रेस को करेंगे। अगर कुछ लोग समझते हैं कि हम डिवाइड करके कांग्रेस को हरवाएंगे, ये अपने आप को हरवाएंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद साहब का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ चेले नहीं बल्कि लीडर्स भी बना चुकी है, जैसा कि उन्होंने मिसालें दी और ये बात कही कि दावनगेरे के वोटर्स जो है हिकमत के साथ वोट करेंगे, जोश और जज्बे से साथ नहीं, होश से काम लेंगे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट।